हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा नए साल से अपन एक ट्रेडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट करें, किस तरह से अपने आप को ग्रो करके किस तरह से ट्रेडिंग फील्ड में अपने आप को ग्रो करेंगे और अपन किस तरह से कौन से रूल को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। तो देखो, कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक एंड फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और दूसरी बात, जो भी गलतियां हैं, जो भी पॉइंट्स हैं जो मैं गलत बोल रहा हूँ, या जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे वीडियो में इस जगह प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत, वो आप कमेंट में ज़रूर मेरे को बताना। जिससे क्या होगा कि मैं अगले आने वाली वीडियो में उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करूँ। ठीक है। और मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाते रहूँगा और आप ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें, कर लो चैनल को। अब चलो चलते हैं। स्टार्ट विथ स्मॉल कैपिटल। अब देखो, स्टार्ट विथ स्मॉल कैपिटल का मतलब है कि जब भी आप ट्रेडिंग में आओ, छोटा कैपिटल लाओ। छोटा कैपिटल लाओ। अगर आपको कम से कम 2 साल नहीं हुए हैं मार्केट में, बड़ी कैपिटल यूज ही मत करो। मेरा ये मानना है, बड़ी कैपिटल यूज ही मत करो जब तक 2 साल नहीं हुए हैं मार्केट में। दूसरी बात, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो, सबको पता है स्टार्टिंग में हमेशा लॉस होगा। चाहे कितने से कितना बड़ा बंदा आ जाओ, स्टार्टिंग में हमेशा लॉस होगा। हाँ, प्रॉफिट होगा वो तुक्के से हो जाए, वो बात अलग है। ठीक है। अब इस स्टार्टिंग विथ स्मॉल कैपिटल का मतलब है कि आप एक छोटा कैपिटल ला के उसमें बढ़िया रिटर्न्स लाओ, एक अच्छा रिटर्न्स लाओ। और तब जाके अपन बड़ा कैपिटल लाने की अपने पास एक इश्यू होगा कि हाँ, मैं इस वजह से बड़ा कैपिटल ला रहा हूँ मार्केट में, कि मैं छोटे कैपिटल के साथ भी निकाल रहा हूँ प्रॉफिट, तो मेरी गारंटी है कि मैं बड़े कैपिटल ला के भी निकालूंगा। अपन छोटे कैपिटल के साथ ही प्रॉफिट नहीं ला रहे हैं, तो बड़े कैपिटल में प्रॉफिट ला के क्या गारंटी है। हाँ, तो ये चीज आप देखना। दूसरा, चूज अ राइट मार्केट। चूज अ राइट मार्केट। अब चूज अ राइट मार्केट का मतलब कि आप ऐसा मार्केट चूज करो जिसमें आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, वो कैसे पता लगा? दो, एक इंडियन मार्केट में आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो, थोड़ा फॉरेक्स में करो, थोड़ा क्रिप्टो में करो। हाँ, ट्रेड मत करो, चेक करो कि हाँ, मेरे ये सूट हो रहा है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। दूसरा, इंडियन मार्केट में अपन देखते हैं तो अपने दिमाग में क्या आता है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस आता है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत बड़ी दिक्कत है थीटा डीके की। और थीटा डीके की है और प्रीमियम मेल्ट होने की है, वही तो एक ही बात है। लेकिन यही है कि अपन फ्यूचर एंड ऑप्शन देखते हैं, इंडियन मार्केट में आते हैं। अपन को जब भी मार्केट में आना है, पहले स्टार्टिंग में इक्विटी देखो। अगर इक्विटी में अपन प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, तब जाके अपन को शिफ्ट होना है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। अगर अपन फ्यूचर एंड ऑप्शन में शिफ्ट है, तो अपन की ये चीज देखो कि अपन को शूट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब ये बात सही है। ठीक है। अब दूसरा, चूजिंग राइट मार्केट का मतलब है कि अब देखो, इंडियन मार्केट में क्या प्रॉब्लम आती है। देखो, इंडियन मार्केट में प्रॉब्लम है कि जैसे मैं मार्केट को यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ से फिर मार्केट मैंने यहाँ पे बाइंग की। अगर मार्केट यहाँ से फिर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? मेरे यहाँ पे मैं लॉस में आऊंगा। अगर मैं मेरा कोस्ट टू कोस्ट होगा, यानी कि चार्ट में जो चार्ट है वो कोस्ट टू कोस्ट रहेगा, लेकिन प्रीमियम में मेरा लॉस होगा। प्रीमियम में क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है। प्रीमियम में लॉस होगा। अब यही प्रॉब्लम है इंडियन। अब अगर फोरेक्स में देखें तो मार्केट अपन ने यहाँ से सेल किया है, यहाँ से अपन ने सेल किया है, तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया तो अपन कोस्ट टू कोस्ट दिखाएगा, वो कोस्ट टू कोस्ट ही दिखाएगा, है ना। और अगर यहाँ से जाएगा, क्यों? इसमें ना तो कोई प्रीमियम है, ना ही कोई प्रीमियम डीके है, ना ही आउट ऑफ द मनी है, ओटीएम है, ये कुछ नहीं है इसमें। ऑन द स्पॉट चार्ट पे ही होगा। स्पोर्ट चार्ट यहाँ पे चल रहा है तो यहाँ से सेल होगा और यहाँ से बाई होगा। तो ये ही फायदा होता है इसमें, फोरेक्स में। ठीक है। ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं अपन लेवरेज एंड लिक्विडिटी। अब लेवरेज एंड लिक्विडिटी का मतलब क्या समझते हैं? अब देखो, एक चीज सर्च करना, जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं, उनने अपना जितना भी बड़ा कैपिटल बनाया, लेवरेज लेके ही बनाया है। लेवरेज लेके बनाया है। कैसे? क्योंकि देखो, वो इस हिसाब से अब ना
कैपिटल लाते और उस हिसाब से इतना रिटर्न निकालते, इतने उनको सालों लग जाते, इतनी जल्द उनको सालों तो लगे हैं, लेकिन जितना टाइम उन्होंने इतना लगा है उससे डबल टाइम लग जाता उनको, क्योंकि उन्होंने लेवरेज लिया है। अब देखो लेवरेज का फायदा क्या होता है, लेवरेज का फायदा होता है, देखो अपन को पता है कि मार्केट का डायरेक्शन डाउन ट्रेंड है, अपन को पता है कि मार्केट डाउन, अपन को डायरेक्शन पता चल गया, ठीक है, डायरेक्शन पता चल गया कि हाँ मार्केट अब नीचे जाने वाला है, ठीक है, डायरेक्शन पता चला कि मार्केट नीचे जाने वाला है, अपन को कंफर्म है कि डायरेक्शन नीचे आएगा, जो भी अपनी स्ट्रेटेजी जो भी अपना प्लान होगा उसके हिसाब से, तो अपन क्या करेंगे, कम कम कैपिटल के साथ ज्यादा लोट उठा के और एकदम बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है, ये लेवरेज का फायदा होगा। लेकिन मैं स्टार्टिंग में रिकमेंडेड नहीं करता कि आप लेवरेज लो, क्योंकि स्टार्टिंग में अपन का सीखने की टाइम है, अपन को सीखना है किस तरह से क्या है, हाँ लेवरेज लो, स्मॉल लो, बड़ा बड़ा लेवरेज लेंगे अपना रिस्क मैनेजमेंट खराब होगा, वो नहीं चलेगा, ठीक है। और फिर बात आती है लिक्विडिटी, देखो लिक्विडिटी का मतलब होता है, लिक्विडिटी है जब मार्केट किसी का भी, जैसे मार्केट यहाँ पे चाहे देखो आपको ऐसा लंटिंग होती है, चाहे वो इंडियन मार्केट हो चाहे कोई सा भी मार्केट हो, सब में ऐसा लंटिंग होती है, आपको पता है, ठीक है। अब लिक्विडिटी का फायदा होगा कि अगर मार्केट ऐसा हंटिंग करके एक बड़ा मूव दे, ठीक है, बड़ा मूव दे, है ना, तो वो ही लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी जैसे यहाँ पे क्या है, लोगों की बाइंग पोजीशन ग्रैब की, ग्रैब करके फिर बड़ा मूव नीचे की तरफ दे दिया, तो यही मैं रिकमेंडेड करूंगा कि अगर अपन ने लिक्विडिटी जहाँ पे होगी, जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और जिस तरह से वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो लिक्विडिटी कैसे बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी एसएल्स पे, है ना, तो जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम होगा वहाँ पे ज़्यादा एसएल लगेंगे, और जहाँ पे ज़्यादा एसएल लगेंगे वहाँ पे ऑटोमेटिक लिक्विडिटी के। अभी देखो इंडियन मार्केट का वॉल्यूम जितना एक मंथ में होता है, एक मंथ में होता है उतना फॉरेक्स मार्केट का एक दिन का वॉल्यूम होता है, एक दिन का, सोच सकते हो कितना बड़ा मार्केट है ये, कितनी बड़ी लिक्विडिटी आती होगी, है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है ना, ठीक है। अब जैसे मैं आपको ये एग्जांपल दिखाऊंगा, देखो मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, अब यहाँ से नीचे रिजेक्शन दिखा के यहाँ पे कोई ना कोई फंसा ही होगा इस एरिया पे, कोई ना कोई फंसा, यहाँ पे लोगों की लिक्विडिटी ग्रैब की, लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे लाया मार्केट को एकदम नीचे, बढ़िया, है ना। इस चीज से क्या हुआ, अपन को पता चलेगा कि लोगों की लिक्विडिटी ग्रैब की है, थोड़ा वो स्ट्रेटेजी अपन को थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तब ऑटोमेटिक सारी चीजें समझ में आ जाएगी, है ना। फिर यहाँ पे थोड़ा प्राइजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन क्या है कि इंडियन मार्केट में क्या होता है, इंडियन मार्केट में वो भी सीख लें, वो भी कर लें, इसमें क्या होता है अपन को थीटा गामा, ओटीएम आईटीएम, है ना, ओ आई डाटा, है ना, ऑप्शन चेन, बहुत सी सारी चीजें सीखनी पड़ती है, उसके चक्कर में अपन प्राइजेक्शन भूल जाते हैं। यहाँ पे ये ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, ओनली प्राइजेक्शन पे वर्क होगा, ओनली टोटल प्राइजेक्शन पे वर्क होगा, जिससे क्या होगा, एक चीज पे वर्क होगा तो अपन एक चीज पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे, है ना। तो अपन 10 चीज ले रहे हैं साथ में और उस वहां पे देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको एक चीज पे चलना होगा, और उस पे एक चीज पे फोकस किया तो वो ही अपन को आगे लेके चल जाएगा, ठीक है। यही रोल है ट्रेडिंग का, जितनी सिंपल बनाएंगे उतना ही अच्छा होगा अपने लिए, है ना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लोगों की लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर बढ़िया मूव दिया, तो यही फायदा था। अब दूसरा बिगेस्ट प्रॉब्लम थीटा, हाँ यही मैंने आपको बता रहा हूँ कि इंडियन मार्केट में थीटा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अपन ने क्या किया, यहाँ से सेल किया, यहाँ पे आया और यहाँ पे वापस गया, तो इसके अंदर क्या होगा, अपन को फोरेक्स में देखो यहाँ से यहाँ तक का पूरा ही रिटर्न मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा ही रिटर्न मिलेगा, लेकिन इंडियन मार्केट में क्या होगा, यहाँ से आया, यहाँ पे ये पुल बैक दिया, तो यहाँ पे इस पुल बैक में क्या होगा, इस पुल बैक में अपना जितनी अपना जो ये प्रॉफिट होना चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं होगा, अपन को कम प्रॉफिट मिलेगा, तो यही फायदा होता है। यहाँ पे क्या होता है, थीटा प्रॉब्लम नहीं होती है इंडियन मार्केट में, थीटा प्रॉब्लम होती है, तो ये अपन को पहले क्या करना गया, राइट मार्केट चूज करना पड़ेगा, राइट मार्केट चूज करेंगे तो ऑटोमेटिक ये प्रॉब्लम अपनी सॉल्व हो जाएगी, और वो समझ रहे हो कि कौन सा मार्केट अपन को चूज करना। हाँ आप इंडिया में भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है इंडिया में नहीं करते, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन एक सिंपल तरीके से अपन करेंगे ना तब ज्यादा बेटर होगा। पैसा पैसा है फोरेक्स मार्केट में बहुत है, अपन सीखने को कोशिश करें। देखो ये अपन लोगों को क्या हवा बना रखा है कि वो इतने बड़े बड़े मुंह आते हैं, फिर ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है ना, वाइप आउट हो जाती है ना। अपन देखो सिस्टम से करेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, वाइप आउट इंडियन मार्केट में नहीं होती क्या,
इंडियन मार्केट में भी पैसा उड़ता है, फॉरेक्स मार्केट में भी उड़ता है, वोलेटाइल इंडियन भी होता है, वो भी होता है, वोलेटाइल सब होते हैं। लेकिन क्या होता है, अपन को रिस्क मैनेजमेंट सारा जो भी है वो अपन को प्रॉपर करके फिर अपन को वर्क करना होगा, पूरे प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से। हाँ मेरे को यहाँ से करना है। अब जैसे यहाँ पे कोई भी हो, अब जैसे यहाँ पे प्राइजेक्शन बहुत अच्छा काम करता है। जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे गोल्ड का चेक करना, आप चेक कर लेना। आप यहाँ से देखो एक इन्वेंट, यहाँ पे इन्वर्टेड हैंडल शोल्डर पैटर्न बन रहा है, देखो यहाँ पे बन रहा है, ये देखो यहाँ पे मार्केट आया, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ये बन रहा है। ठीक है, ठीक है, ये बन रहा है, इन्वर्टेड शोल्डर हैंडल पैटर्न बन रहा है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। गोल्ड का चार्ट देख लेना आप, गोल्ड अभी जाएगा, देखना आने वाली वीक में ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। अगर कब जाएगा, तब यहाँ से यहाँ पे आगे, यहाँ पे रिटेस्ट करके और फिर ऊपर की तरफ जाए। तो सिंपल है, सिंपल चीजें वर्क करती है ना। तो यही फायदा, प्राइजेक्शन बहुत अच्छा वर्क करता है फॉरेक्स में, है ना। ये आप देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ प्राइजेक्शन किस तरह से वर्क करता है। जैसे ये 4 आवर टाइम फ्रेम का, हाँ अपन को जैसे भी प्राइजेक्शन पे चलना है ना, जैसे अपन को मार्केट पे चलना है, देखो यहाँ पे 4 आवरली टाइम फ्रेम यूज करा करो, अपन को प्राइजेक्शन देखना है, क्योंकि 24 घंटे ओपन रहता है मार्केट, इसलिए। अब देखो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। ठीक है, अब ये देखो प्राइजेक्शन कितना शानदार बना, कितना शानदार बना प्राइजेक्शन। तो यही फायदा होता है, प्राइजेक्शन बढ़िया चलता है। इंडियन मार्केट में क्या होगा, कंसोलिडेट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये आया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर अच्छी तरह से वर्क नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे वर्क क्यों नहीं करता, वर्क फिक्स, देखो सीधी सी आप लोग को एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए चलता है। अब वहाँ पे क्या है, इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से चलाएंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूट हाँ ये ऐसे फिक्स टाइम पीरियड पे चलता है। ये क्या 24 घंटे ओपन रहता है, 24 घंटे ओपन रहता है, तो किस तरह से लोगों को हैंडल करना है, किस तरह वो ऑटोमेटिक होता है इसके अंदर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब दूसरी चीज अपन और चलते हैं, अब लास्ट एंड फाइनल चीज अपनी विनिंग रेट एंड रिस्क रिवार्ड। अब देखो विनिंग एंड रिस्क रिवार्ड का बता देता हूँ, फॉरेक्स में किस तरह से अपन को फायदा होता है और इंडियन मार्केट में क्या। देखो यहाँ पे क्या होता है, फॉरेक्स में क्या होगा, अपन को क्या है कि अब देखो फॉरेक्स में क्या हो गया, बोलते हैं ये ऐसा लग जाता है, वो जाता, हाँ ठीक है चलो, ऐसे यहाँ पे लिया अपन ने, बाय किया, ऐसा लग गया, सेल किया यहाँ पे, चलो मान के यहाँ पे ऐसा ले गया अपना, मान के चलो यहाँ पे ऐसा ले गया। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे ऐसा लगते रहेंगे छोटे मोटे, लेकिन अगर अपन ने एक डायरेक्शन पकड़ ली, अपन ने ये डायरेक्शन पकड़ ली, तो अपना इतना पैसा बनेगा, अपन सोच भी नहीं सकते, इतना खतरनाक पैसा बनेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, विनिंग रेट, यानी कि विनिंग रेट तो कम है, लेकिन रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है ना। रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है, यानी कि अपन 10 में से 7 बार हार रहे हैं, लेकिन 3 बार इतना पैसा कमा जा रहे हैं कि 7 का भी कवर हो रहा है अगले, फिर 7 का कवर तो हो रहा ही हो रहा है, और फिर प्रॉफिट में भी आ रहे हैं अपन। तो ये फायदा होता है इसमें, क्योंकि अपन ने एक चीज पकड़ लिया, अपन ने पकड़ लिया कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो बस एक चीज को पकड़ना है, एक चीज पकड़ने पे पकड़ लिया, पकड़ के अपन को मिल गई डायरेक्शन, डायरेक्शन बहुत बड़ी मिलेगी, डाउन ट्रेंड जा रहा है तो पूरी डायरेक्शन बहुत तगड़ी मिलेगी। ठीक है, यही फायदा है ना, है ना, यही फायदा है फॉरेक्स मार्केट का। और इंडियन मार्केट भी कर सकते हो, लेकिन इंडियन मार्केट में कर रहे हो तो आप स्टॉक से करो। तो पहले मेरा तो यही मानना है कि पहले राइट मार्केट चूज करो, और प्रॉपर प्रॉपर तरीके से पूरे सिस्टम से चलो। और पूरा वीडियो आपने देखा उसके लिए धन्यवाद। और अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो भी मैं सीरीज ला रहा हूँ वो उसको प्रॉपर देखो आप। और इतनी अच्छी तरह से मैं स्ट्रेटेजी लाऊंगा अभी फॉरेक्स के बारे में, किस तरह से यूज करें अपन, चाहे कुछ भी हो अपन ना, $10 या $10 फिक्स है अपन। जैसे कोई भी वीकली देख लो, वीकली अपना, मंथली मानो कि अपन $100 लगा रहे हैं, 30% फिक्स अपना, है ना। $30 या अगर $100 लगा रहे हैं तो $30 फिक्स अपना, कहीं नहीं जाना। इतनी खतरनाक स्ट्रेटेजी में आपको ला रहा हूँ, है ना, कहीं नहीं जाना। तो आप सोच रहे हो कि ऐसा ही ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है, नहीं, आपको पूरा प्रैक्टिकली समझाऊंगा किस तरह से आप भी कहोगे हाँ यार चीज सही है ना। तो ऐसे ही जुड़े रहो, मैं आपको पूरी तरह से। और थैंक यू, और वीडियो को जरूर है ना शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। स्टार्टिंग अभी चैनल की स्टार्टिंग ही की है, थोड़ा सपोर्ट जरूर करना, सपोर्ट बनाए रखना। इसी तरह से मैं वीडियो लाता रहूंगा और इसी तरह से आपको हेल्प करता रहूंगा, और आप भी थोड़ा हेल्प करो। ओके, थैंक यू।